नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है घमंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। माधुरी बोली, इंसान का इतना घमंड भी अच्छा नहीं है। यह सुनकर उसका पति मुकेश बोला, घमंड भी तभी होता है जब जेब भारी होती है, खाली जेब तो केवल झुकना ही सिखाती है। माधुरी ने अपना बैग उठाया और बोली, जिस दिन इंसान बन जाना उस दिन मुझे लेने आ जाना, क्योंकि स्वाभिमान तो हम गरीबों में भी होती है। तब मुकेश मुस्कुराया और बोला, जब खाने को रोटी न मिले तब खुद ही चली आना। माधुरी एक गांव की गरीब घर की लड़की थी, परंतु पढ़ी लिखी और सभ्य लड़की थी। माधुरी और मुकेश की शादी को केवल 6 महीने ही हुए थे, मगर मुकेश घमंडी और जिद्दी लड़का था। बात बात पर वह माधुरी के गरीबी का मजाक उड़ाता था। मुकेश के पिता ने बेटे को सुधारने के लिए ही माधुरी जैसी लड़की को चुना था, मगर फिर भी वह नहीं सुधरा। शादी के बाद भी मौज मस्ती में पैसे उड़ाना, रात भर दोस्तों के साथ रहकर पार्टी करना, कई कई दिनों तक घर नहीं आना, यह सब उसके लिए आम बात थी। बाप के पैसे को वह मुट्ठी भर भर कर उड़ाना उसकी आदत थी। जब माधुरी उसे समझाने की कोशिश करती तो वह उसकी बेइज्जती करने लगता था। आखिर माधुरी भी थक हार कर अपने पीहर चली गई। मुकेश के पिता रामाकांत जी की 2 संतान थी, बेटा मुकेश और बेटी संध्या। मुकेश की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे और संध्या की शादी को 2 साल हो गया था। रामाकांत जी अच्छा खासा कमा रहे थे। बीच बाजार में उनकी रेडीमेड कपड़ों की दुकान थी। दुकान किराए की थी, मगर बड़ी दुकान थी। हजारों रुपए किराए देकर भी रामाकांत जी लाखों रुपए महीने के कमा लेते थे। उनका बेटा मुकेश कभी कभार अपने पिता के पास दुकान पर जाता था और एक मोटी रकम जेब में डालकर चला आता था। बहू के पीहर चले जाने से रामाकांत जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने बहू माधुरी को बुलाने के लिए कई बार उसे तथा उसके मम्मी पापा को फ़ोन किया, मगर माधुरी ने उन्हें हर बार हाथ जोड़कर मना कर दिया। दोस्तों, कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तो बता कर नहीं आते। रामाकांत जी अभी बहू के जाने के गम से निकल भी नहीं पाए थे कि अचानक उनकी ज़िंदगी में एक और हादसा हो गया। उनकी बेटी संध्या का पति एक कार एक्सीडेंट में चल बसा। अब रामाकांत जी बहू के घर छोड़कर जाने पर पहले से ही बहुत दुखी थे। ऊपर से बेटी के विधवा होने का गम वह नहीं झेल सके और उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आ गया। उन्हें बहुत महंगे अस्पताल में ले जाया गया। पैसा पानी की तरह बहाया गया, परंतु 10 दिन के संघर्ष के बाद वह भी इस दुनिया से चल बसे। उन्हें बचाया नहीं जा सका। मुकेश पर तो जैसे अचानक मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। 2 शादियों के बाद रामाकांत जी के पास ज़्यादा बैंक बैलेंस भी नहीं बचा था और जो कुछ बचा था वह उनके इलाज में लग गया। उधर रामाकांत जी के गुजरते ही दुकान के मालिक ने मुकेश से अपना दुकान खाली करने के लिए कह दिया। अब मुकेश पूरी तरह कंगाल हो गया था। कुछ दिनों में ही उसकी दुनिया बदल गई थी। जिस पैसे के घमंड में वह आसमान में उड़ा करता था, वह पैसा उसे दगा दे गया था। मुकेश केवल पैसे खर्च करना जानता था, पैसे कमाना उसे नहीं आता था। अचानक आई मुसीबत के सदमे से वह बाहर नहीं निकल पाया और वह डिप्रेशन में चला गया। मगर ऐसे समय में एक शख्स मुकेश को संभालने के लिए आगे आया। वह थी उसकी पत्नी माधुरी। माधुरी को देखते ही वह फूट फूट कर रो पड़ा और उससे माफ़ी मांगने लगा। उसे इस तरह रोते हुए देखकर माधुरी बोली, चलो उठकर खड़े हो जाओ, यह समय आंसू बहाने का नहीं है। हिम्मत के साथ फिर से उठकर खड़ा होने का है। मर्द बनो, क्योंकि अभी बहन और माँ की जिम्मेदारियां हैं तुम पर। दुकान बंद होने पर उसका सारा कपड़ा घर के एक कमरे में पड़ा था।
माधुरी ने एक छोटी सी दुकान किराए पर लेकर फिर से काम शुरू कर दिया। अब मुकेश और माधुरी दोनों दुकान संभालते थे। कुछ ही सालों में वह उस मुकाम पर पहुंच गए जहां कभी मुकेश के पिता रमाकांत जी थे। माधुरी ने अपनी ननद की दूसरी शादी करके उसका घर दोबारा बसा दिया था और खुद भी एक बच्चे की माँ बन गई थी। घर में फिर से खुशहाली आ गई थी। मुकेश अब माधुरी को बहुत ही प्यार और सम्मान देता था। दोस्तों, वक्त कब कैसे करवट लेगा यह कोई नहीं जानता है, इसलिए कभी भी घमंड न करें और अपने रिश्तों को बचा कर रखें, ताकि बुरे समय में कोई तो ऐसा हो जो आपका हाथ थाम ले। दोस्तों, खुशी हो या गम, दोनों को बांटने के लिए अपने ढूंढे जाते हैं। दोस्तों, पैसों के घमंड में कहीं ऐसा न हो कि आप अपने बहुत ही करीबी रिश्ते को खो दें। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।